हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति पाठशाला। तो उत्तराखंड जीके में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें कर रहे थे और इसमें प्रमुख नगरों वाला चैप्टर चल रहा था, प्रमुख नगर। तो पिछली बार मैंने कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव आपको बताए थे, कुछ डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 27, पहाड़ों की रानी कहा गया है। तो पहाड़ों की रानी किसे कहा गया है, या पर्वतों की रानी मसूरी को कहा गया है। किसको कहा गया है? मसूरी को। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं रानीखेत, चकराता, नैनीताल, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पर्वतों की रानी या पहाड़ों की रानी किसको कहा गया है? मसूरी को। और मसूरी कहाँ पे है? देहरादून जिले में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो ढिकाला कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। और ये कहाँ पे पड़ता है? यह नैनीताल और पौड़ी जिले दोनों में इसकी क्या है? सीमाएं हैं। नैनीताल में ये रामनगर नगर में पड़ता है और पौड़ी में भी इसकी कुछ सीमाएं पड़ती है। किसकी? कार्बेट नेशनल पार्क की। और ढिकाला जो है ये इसका राष्ट्रीय उद्यान, इस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कुब्जामरक किसका प्राचीन नाम है? कुब्जामरक। तो कुब्जामरक किसका नाम है? ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम द्वाराहाट, डोडीहाट, बाड़ाहाट, यमकेश्वर। तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देखिए, कटारमल, पूर्णागिरि, गंगोत्री, बद्रीनाथ। तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कटारमल में है। क्वेश्चन नंबर 32, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़। वशिष्ठ गुफा टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में है? बद्रीनाथ देखिए 4 ऑप्शन है, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। तो बद्रीनाथ कहाँ पे है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ है जोशीमठ में। कहाँ पर है? जोशीमठ में। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ज्योतिर्पीठ, जौ से ज्योतिर्पीठ, जौ से जोशीमठ। निम्न अब है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, अब इसके लिए मैं अभी आपसे एक अपने नोट्स में शेयर करने वाली हूं कि किस स्थल का प्राचीन नाम या उपनाम क्या है। ठीक है, उपनाम भी आपको याद होने चाहिए। तो आप अभी वीडियो बिल्कुल भी आप वीडियो से हटिएगा नहीं। मैं आपसे ये किसके उपनाम क्या है उसके लिए एक अलग से मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ताम्रनगरी। ताम्रनगरी किसका नाम है? अल्मोड़े का। ये बिल्कुल सही है। बाल मिठाई घर, ये नाम भी किसका है? अल्मोड़े का। तो आप लोगों को पता होगा कि अल्मोड़ा किसके लिए फेमस है? बाल मिठाई के लिए फेमस है। तो उसका जो उपनाम है ये भी है बाल मिठाई घर। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है कि बाल मिठाई घर नैनीताल, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन इसका सी वाला है मिनी कश्मीर। मिनी कश्मीर किसे कहा गया? पिथौरागढ़ को। गायत्री तीर्थ किसे कहा गया? हरिद्वार को, क्योंकि वहां पे शांति कुंज है। तो बी वाला ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? पुनाड़, रुद्रप्रयाग, उत्तर का काशी विभांडेश्वर, उत्तर का वाराणसी, बागेश्वर, पर्यटकों की नगरी मसूरी। देखिए, पर्यटकों की नगरी किसे कहा गया है? रानीखेत को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। पर्यटकों की नगरी मसूरी को नहीं कहा जाता है, रानीखेत को कहा जाता है। और ये बाकी सारे ऑप्शंस राइट है। देखिए, पुनाड़ किसे कहा गया? रुद्रप्रयाग का उपनाम है पुनाड़। उत्तर का काशी विभांडेश्वर को कहा जाता है। और ये विभांडेश्वर कहाँ पर है? ये पड़ता है अल्मोड़ा जिला में ब्लॉक है द्वाराहाट। जो लोग भी वहां को बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा, विभांडेश्वर प्रसिद्ध शिव मंदिर है, उसे उत्तर का काशी कहा गया। उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को कहा जाता है
और पर्यटकों की नगरी रानीखेत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? भारत का एडिनबरा, रानीखेत, हिमालय की द्वारिका, द्वाराहाट, बलाना, कौशानी, छोटा कश्मीर, पिथौरागढ़। तो छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा जाता है, बलाना कौशानी को कहा जाता है, हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट को कहा जाता है। लेकिन ए वाला ऑप्शन रॉन्ग है, भारत का एडिनबरा रानीखेत को नहीं कहा जाता है। अभी किसे कहा गया? भारत का एडिनबरा। इसके लिए मैं आपसे अभी अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी आप वीडियो से डिस्ट्रैक्ट ना होए, इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के प्रमुख स्थल एवं उनके उपनाम। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहला है बागेश्वर। बागेश्वर को क्या कहा गया? व्याघ्रेश्वर या नीलगिरी। ठीक, और इसका एक और नाम है उत्तर का वाराणसी या गोल्डन वैली, बागेश्वर का नाम। नेक्स्ट है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा है, देखिए क्या नाम है इसका? ताम्र नगरी, राम क्षेत्र, बाल मिठाई का घर। पिथौरागढ़ का नाम क्या है? छोटा कश्मीर, सोर क्षेत्र। नैनीताल, नैनीताल के नाम क्या क्या है? झील नगरी, सरोवर नगरी। ढिकाला, ढिकाला मैंने आपको बताया था कार्बेट का प्रवेश द्वार। उत्तरकाशी, रवाई क्षेत्र, बाड़ाहाट, सौम्य काशी, हरका, दून क्षेत्र। उत्तरकाशी के ये नाम है। ठीक, मसूरी, चाहे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप नोट कर लीजिए पॉज करके। मसूरी पर्वतों की रानी या पहाड़ों की रानी, भारत का एडिनबरा। देखिए भारत का एडिनबरा किसे कहा गया? मसूरी को कहा गया। नेक्स्ट उसी में है गंगोत्री यमुनोत्री का मंदिरों का प्रवेश द्वार, ये भी किसे कहा गया? मसूरी को कहा गया। नेक्स्ट रानीखेत, रानीखेत पर्यटकों की नगरी क्या है? रानीखेत। मुनस्यारी, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है, इसको जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कौसानी, कौसानी जो बागेश्वर में पड़ता है, इसे क्या कहा गया? भारत का स्विट्जरलैंड। और भारत का स्विट्जरलैंड किन्होंने कहा? आप लोगों ने अगर इसके पुराने वीडियो में देखे हो तो भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को गांधी जी ने कहा था। और बलना, ये भी इसका एक नाम है। रुद्रप्रयाग का उपनाम है पुनाड़। चंपावत का नाम है कुम्मू, चंपावती, कुम्मू या चंपावती। कोट द्वार को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का द्वार या मोर ध्वज, मयूर ध्वज। कोट द्वार को गढ़वाल का द्वार या मयूर ध्वज कहा जाता है। नेक्स्ट है काठगोदाम। काठगोदाम को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का द्वार। काशीपुर, काशीपुर का उपनाम या पुराना जो नाम है वो है गोविशाण। देहरादून, देहरादून है शिवभूमि, सैनिक नगर, वन नगर। ऋषिकेश, ऋषिकेश क्या है? कुब्जामरक, संत नगरी, गंगा नगर, वीरभद्र। ये सब किसके नाम है? ऋषिकेश के नाम है। नेक्स्ट है हरिद्वार। हरिद्वार के देखिए क्या क्या नाम है? गंगा द्वार, मायावती, पूर्व का वेनिस, सेतु नगर, कुंभ नगरी, उत्तर का केरल। ये सभी नाम किसके हैं? हरिद्वार के हैं। लाखा मंडल, लाखा मंडल किसे कहा गया? लाखा मंडल का उपनाम क्या है? मूर्तियों का भंडार। लाखा मंडल कहाँ पे है? ये देहरादून में है। टनकपुर को क्या कहा गया? ग्रास्टिन गज। टनकपुर का उपनाम क्या है? ग्रास्टिन गज। नेक्स्ट है देवप्रयाग जो टिहरी में पड़ता है, इसका नाम है इंद्रप्रयाग या सुदर्शन क्षेत्र। नेक्स्ट है माणा गांव। माणा गांव का देखिए नाम क्या है? वीरभद्रपुरी। नेक्स्ट है केदार, थल केदार जो कि कहाँ पे पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। थल केदार का उपनाम है केदार ज्यू। नेक्स्ट है बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम का देखिए नाम क्या क्या है? नर नारायणाश्रम, बद्रीवन, विशाला। ये सभी नाम किसके हैं? बद्रिकाश्रम के हैं। नेक्स्ट है उत्तरकाशी व गेवाड़ क्षेत्र। ये गेवाड़ क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? अल्मोड़े में पड़ता है और इसका उपनाम है रंगीलो बैराट। ठीक, तो ये सभी कुछ नाम थे